नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का मुत्तहदा जिले निजामाबाद में कदम कदम पर किया गया शानदार मेहमानों पर इस्तकबाल को आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने का नामुंतखब टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने किया इज़हार। दशहरा तोहफा के तौर पर अहल ज़रूरतमंद अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा इजलास में रियासती वज़ीरा श्रीनिवास कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी, कोंडा सुरेखा व हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की शिरकत। इस इजलास में साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी के अलावा MLAs भूपति रेड्डी धनपाल भी हमरा मौजूद। जिले निजामाबाद के मराकज़ पर रियासती वज़ीरा श्रीनिवास कोंडा सुरेखा कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी का किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में राजीव गांधी हनुमंतु मशहूर मारूफ शख्सियात ने किया खैर मक़दम। निजामाबाद RTC बस स्टैंड में 13 इलेक्ट्रिक बसों का रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर ने किया आगाज़। इस प्रोग्राम में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, अर्बन MLA धनपाल, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान हमरा मौजूद। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नगरा में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का अर्बन MLA धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने लिया जायजा। लोकल बॉडी इंतखाबात में कांग्रेस को फतेह दिलाने के रियासती इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के जूनियर कॉलेजेस को दशहरा की तातीलात। तेलंगाना के कॉलेजेस के लिए दशहरा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना के जूनियर कॉलेजों को इस माह की 6 तारीख से दशहरा की तातीलात दी जाएगी। तातीलात 13 तारीख तक रहेंगी और 14 तारीख को कॉलेजेस दोबारा शुरू होंगे। वाज़ेह है कि क़ब्ल ज़ी रियासत के स्कूल्स को तातीलात का ऐलान कर दिया गया था। अब ताज़ा तौर पर कॉलेजेस को भी तातीलात का ऐलान किया गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप निखत ज़रीन ने मशहूर और मारूफ शख्सियात की मौजूदगी में तेलंगाना DSP के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन बरोज़ जुमेरात CM कप इफ्तिताही तक़रीब में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, DGP जितेंद्र व दीगर मशहूर मारूफ शख्सियात की मौजूदगी में तेलंगाना पुलिस DSP के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया। तारक रामाराव और हरीश राव के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव और साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव के खिलाफ हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इन दोनों के खिलाफ मेदक के BJP के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा के साथ इनकी तस्वीर की ट्रोलिंग की गई। इस सिलसिले में कार्रवाई करने की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई थी। ज़राए के मुताबिक KTR और हरीश राव के अलावा बाज़ YouTube चैनल्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात की जा रही हैं। कांग्रेस क़ायद मधु याशिकी गौड से महेश कुमार गौड ने की मुलाकात। TPCC कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन मधु याशिकी गौड से इनके क़यामगाह पर नौमुंतखब TPCC सदर B महेश कुमार गौड के साथ मुलाकात की। मधु याशिकी गौड ने महेश कुमार गौड को मिठाई खिलाते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने रियासत में कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया और राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के मकसद के तहत हर एक को मुत्तहिद होकर खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की ताकत में इजाफा करने के लिए कांग्रेस कायदीन को मुत्तहिद होकर खिदमत अंजाम देने का TPCC चीफ महेश कुमार गौड ने किया इजहार।
पीसीसी सदर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने के बाद पहली बार मुत्तहदा जिले में आने वाले बी महेश कुमार गौड को शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया, जिसमें तकरीबन 50 से ज़ायद गाड़ियों के काफिले से हैदराबाद से रवाना होने वाले महेश कुमार गौड को बिकनूर पे कदम कदम पर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बिकनूर टोल गेट के पास जिले कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम कायदीन ने महेश कुमार गौड के अलावा रियासती वजीर पी प्रभाकर गौड का भी कांग्रेस कायदीन ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई और इसी तरह से वहां पर क़याम अमल में लाए गए स्टेज पर महेश कुमार गौड को फूलों की हार से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर महेश कुमार गौड ने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की ताकत में इजाफा करने के लिए तमाम कायदीन को मुत्तहिद होकर खिदमात अंजाम देने का इजहार किया और कम अज कम 90% सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, विंडो चेयरमैन नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। जिले निजामाबाद का दौरा करने वाले तेलंगाना स्टेट SC/ST कमीशन चेयरमैन बी वेंकटैया को एडपल्ली मंडल के जानकमपेट में MRPS जिले सदर व जगजीवन राम डंडूरा संगम के ज़ेर एहतमाम किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। तेलंगाना स्टेट SC/ST कमीशन चेयरमैन बी वेंकटैया जिले निजामाबाद का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर जानकमपेट चौरास्ते पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। बातज़ा MRP जिले सदर D सुरेश मादिगा और जगजीवन राम डंडूरा संगम जानकमपेट के ज़ेर एहतमाम बी वेंकटैया को शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर MRPS जिले सदर ने कहा कि तेलंगाना स्टेट SC/ST कमीशन चेयरमैन बी वेंकटैया जिले निजामाबाद का दौरा करते हुए इन्होंने जिले कलेक्ट्रेट के दफ्तर में सोशल वेलफेयर और SC/ST सेक्शन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाने के दौरान जिले निजामाबाद कमेटी की तरफ से एक याददाश्त हवाले की गई, जिसमें SC/ST कमीशन चेयरमैन के इल्म में लाते हुए जिले में मौजूदा SC/ST मुकदमात के ताल्लुक से वजाहत की और फिलफुर SC/ST अट्रैसिटी मुकदमात को हल करने के ताल्लुक से अहकामात जारी किए गए। इस प्रोग्राम में MRPS जिले निजामाबाद सदर D सुरेश मादिका, बोधन हल्का इंचार्ज P साइलू, MRPS कायदीन T साइलू, N राजेशेखर, A शेखर, P साई व दीगर ने शिरकत की। SC/ST से मुताल्लिक़ अट्रैसिटी मुकदमात को फिलफुर हल करने का स्टेट SC/ST कमीशन चेयरमैन बी वेंकटैया ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर के एहतमाम, पुलिस रेवेन्यू ओहदेदारान, SC/ST डेवलपमेंट व सोशल डिपार्टमेंट के ओहदेदारान के अलावा मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगम के कायदीन से अट्रैसिटी मुकदमात पेशरफ्त और SC/ST को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और मुख्तलिफ मसाइल पर मुतासरीन से दरख्वास्तें मौसूल की गई। इस मौके पर कमीशन चेयरमैन बी वेंकटैया ने मुखातिब करते हुए जिले में ज़ेर इल्तिवा SC/ST अट्रैसिटी मुकदमात को फिलफुर हल करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए तमाम तरह के तातुल के शिकार मुकदमात को एक माह में हल करें और ज़रूरी हो तो स्पेशल ड्राइव का क़ियाम अमल में लाते हुए मुकर्ररा मुद्दत तक हल करने की ताकीद की। ज़िले निजामाबाद के कई इलाकों में गुज़िश्ता 3 ta 4 सालों में गाँव की तरक्याती कमेटियों का तसलसल बरकरार रहा है। इन्होंने कहा कि हर माह के आखिरी हफ्ते में सिविल राइट्स डे और हर 3 माह में एक बार यकीनी तौर पर सिविल राइट्स डे SC/ST अट्रैसिटी मॉनिटरिंग कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस इजलास में SC/ST कमिश्नर अराकिन राम बाबू नायक, लक्ष्मी नारायणा, R प्रवीण, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार व दीगर ने शिरकत की। రోస్టర్ పాటిస్తలేదా అది కూడా గమనంలోకి తీసుకోవాలి। మన అక్కడ అన్యాయం అయితే కూడా SC/ST కమిషన్ ఉపయోగించారు, తప్పకుండా మా SC/ST ఉద్యోగ తరఫున కూడా మేము పోరాటం చేస్తాం, మేము వాళ్ళకు ఉన్నది అండగా ఉంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఇప్పుడు మనందరం కూడా మన గౌరవ సభ్యులందరూ గమనించాలి। మరి ఇప్పుడు సమయం ఎక్కువ లేదు, మరి జిల్లా మంత్రులు 6 మంత్రులు ఇక్కడ వచ్చి రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టుకునే అవకాశం ఉన్నది। मुझे मधु ना किए जाने के मकसद के तहत क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला ना देने का साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। ज़िले निजामाबाद में विज़रा के साथ रिव्यू मीटिंग होने के ताल्लुक से आज इत्तला दी गई, क्योंकि मुझे मधु ना किए जाने के मकसद के तहत क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला ना देने का बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया। इसके एक हिस्से के तौर पर इन्होंने एक वीडियो के जारी अमल में लाते हुए रिव्यू मीटिंग के तहत हुकूमत के इल्म में लिए जाने वाले मसाइल को वाकिफ़ ना करवाने के लिए इस तरह करने पर सख्त तनखीद की। సోయా పండించే రైతుల యొక్క సమస్య గురించి వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన, రైతుల పక్షాన, నా పక్షాన ఒక 2 డిమాండ్లు చేయదలుచుకున్నాను। గత వారం రోజుల క్రితం నేను సోయా మార్కెట్లో రేటు తక్కువకు పోతా ఉన్నది, మద్దతు ధర 4892 ఉంది, దానికి బోనస్తో కలిపి 5392 రూపాయలు పెట్టి కొనాలి, మార్కెట్లో 4300 పోతా ఉంది, 1100 రైతు క్వింటాల్కి నష్టపోతా ఉన్నాడు అని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది।
जिले जगतियाल कोरिटला शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ वेटरनरी कॉलेज के पास साबिक़ वज़ीर जी रत्नाकर राव के मुजस्समे की रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने रस्मी इजराई अमल में लाई। जिले जगतियाल कोरिटला शहर में रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ वेटरनरी कॉलेज के पास साबिक़ वज़ीर जी रत्नाकर राव के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि किसान क़ायद के तौर पर मुत्तहिदा रियासत में शोहरत हासिल करने वाले अजीम शख्स रत्नाकर राव ने पहला मुकाम हासिल किया और मुत्तहिदा रियासत में कई इस्लाहात अमल में लाने वाले अजीम रहनुमा जी रत्नाकर राव पसमानदा तबक़ात के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर सियासत जारी रही और इन्हीं की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के सम्राट को बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुस्तफ़िद करवाने का इजहार किया। ज़िले निर्मल बासर मंडल के मराकज़ पर बदकमा जश्न का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। ज़िले निर्मल बासर मंडल के मुकाम पर वाक़ हनुमान गली में श्री बाला वीरा गणेश यूथ के ज़ेरे एहतमाम बदकमा जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ख़वातीन रंग बिरंगे फूलों से सजाए गए बदकमा के पास मुख्तलिफ गीत गुनगुनाते हुए बदकमा को सकाफ़त और रवायत की अलामत के तौर पर मनाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर कस्बे गाँव में बदकमा त्यौहार मनाया जाता है और अवाम अपने अपने गाँव में फूलों का त्यौहार बदकमा को बहुत ही खुशी से मुनाक़िद करने का इजहार किया। जिले कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवार ने ईवीएम वीवीपैट गोदाम की अचानक तनख़ी अमल में लाई। जिले कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवार ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक आज ईवीएम वीवीपैट महफूज किए गए गोदाम की अचानक तनख़ी अमल में लाई। इस तनख़ी में एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, सियासी पार्टियों के नुमाइंदे मदन लाल यादव, आम आदमी पार्टी आर संतोष रेड्डी, बीजेपी कासिम अली, टीडीपी इलेक्शन सेक्शन ऑब्जर्वर सराला बाई, डिप्टी तहसीलदार एन सुनील, बी इंदिरा, प्रिया दर्शनी व दीगर मौजूद थे। अहल ज़रूरतमंद अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात फिलफुर हवाले करने का अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने किया मुतालबा। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने शहर के नागाराम में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का मुशाहिदा किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि आम आदमी के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत मुल्क भर में मकानात की तामीर अमल में लाते हुए अहल ज़रूरतमंद अफराद ख़ानदान को हवाले करने के लिए मुख्तस किए गए फंड्स में रुकावट पैदा करने का सहरा साबिक़ा वज़ीर आला KCR के सर जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अर्बन में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात बोसीदा होने के अलावा इन्हेदाम होने की हालात में मौजूद है और इन मकानात के दरवाजे, खिड़कियां और दीगर साजो सामान चोर लेकर राह फरार इख्तियार करने से हुकूमत के करोड़ों रुपये फंड ज़ाय होने का इजहार किया। कुट्टी वारी कष्टालु दूरम చేయాలి అనే వారి కష్టాలలో పాలు పంచుకోవాలని మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు 2014లో ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత 2021 వరకు దేశంలో ప్రతి పేదవానికి స్వంత ఇంటి కళ ఏదైతే ఉంటుందో దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా స్వంత ఇల్లు సమకూర్చాలనే ఒక ఆవాస్ యోజన ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకం కింద 9 సంవత్సరాల క్రితము తెలంగాణలో 2 లక్షల ఆవాస్ యోజన కింద ఇళ్లకు డబ్బు కేటాయించడం జరిగింది। ఏదైతే గత 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో ఆ డబ్బుని కాళేశ్వరంకో మిషన్ భగీరథనో మిషన్ కాకతీయకో డైవర్ట్ చేసి 2 లక్షల ఇండ్లు ఏదైతే 2 లక్షల ఇండ్లకు మీరు తీసుకున్న అమౌంట్కు లెక్కలు చూపెడితే ఎన్ని లక్షలు ఇవ్వడానికి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉండే। అనేక రాష్ట్రాలలో కనీసము 2 లక్షల నుంచి 10 లక్షల ఇండ్లు అక్కడ కట్టించడం జరిగింది। ఎక్కడైతే యూపీ అటువంటి రాష్ట్రంలో 25 లక్షల ఇండ్లు గత 10 సంవత్సరాల నరేంద్ర మోడీ పరిపాలనలో 4 కోట్ల ఇండ్లు కట్టి పేదోళ్లకు మహిళలకు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ ఇండ్లలో ఆవాస్ యోజన కింద ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ మతాలకు కానీ అతీతంగా ప్రతి పేదవాడికి అర్హత ఉన్న పేదవాడికి ఆవాస్ యోజన కింద ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది। తెలంగాణలో 2 లక్షల ఇండ్లకు డబ్బిస్తే 1 లక్ష ఇండ్లు కూడా కట్టకుండా ముఖ్యంగా అర్బన్ విషయానికి వస్తే 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో ఈరోజు ఇప్పుడు మనం చూసినాము డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కేటాయించింది ఇక్కడ మొత్తము 2500 ఇండ్లు 2500 ఇండ్లు కేటాయిస్తే 400 ఇండ్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు నాగారంలో కట్టి 4 సంవత్సరాలు కాబోతా ఉన్నది।
दशहरा तोहफे के तौर पर अहल मुस्तहिक अवाम को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा इजलास में रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, कोंडा सुरेखा, हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने की शिरकत। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा इजलास में रियासती रेवेन्यू, इंफॉर्मेशन व हाउसिंग वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर इमारत व शौरा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, महकमे जंगलात के अलावा महकमे मनादिर के वज़ीर कोंडा सुरेखा ने ज़िले निजामाबाद में रूबे अमल में लाए जाने वाले हुकूमत के प्रोग्राम के साथ साथ फलाही स्कीमात के निफाज के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने ज़िले में धरानी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों का हल और डबल बेडरूम मकानात की तामीर की पेशरफ्त और LRS, तालीम, सेहत के महकमों की कारकर्दगी, फैमिली डिजिटल कार्ड के पायलट सर्वे व दीगर उमूर के ताल्लुक से रियासती वज़ीरा को आगाही फराहम की। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले हर एक फलाही स्कीमात के ताल्लुक से दरियाफ्त करते हुए अहदेदारों को अहकामात जारी किए व धरानी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों को हल करने के मामले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लिए जाने वाले खुसूसी इक़दाम को काबिल तारीफ़ करार दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम और तिब्बी शोबों को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रही है, इसीलिए इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए और अवाम को मियारी खिदमात फराहम करना अशद ज़रूरी होने का इजहार किया। इस इजलास में स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, ICDMS चेयरमैन तारक चंद नायक के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఎవరు పొజిషన్లోనైనా ఎవరు కబ్జాలైనా ఉంటే అది వాటి ఇమీడియట్లీ మీ లెవెల్లో డెసిషన్ తీసుకునేది ఉంటే మీరు తీసుకోండి. మీ లెవెల్లో డెసిషన్ తీసుకోకపోతే గవర్నమెంట్ లెవెల్ ఉంటే ఎమ్మటే కమ్యూనికేట్ చేయండి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, చిన్న చిన్న లిటిగేషన్లు పెట్టి గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఎవరైనా సెకండ్ ఈ రెండింటి మీద ప్రాపర్గా యాక్ట్ చేయాలి. థర్డ్ వన్, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్, అగ్రికల్చర్ యూటిలైజేషన్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అగ్రికల్చర్ యూటిలైజేషన్ ల్యాండ్స్ ఎన్ని వేల ఎకరాలు మీ దగ్గర ఉంటాయో వాటిని మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే పేదవాళ్ళకి మన ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని ఒక ఆలోచన। ज़िले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में हेलीकॉप्टर के तहत ज़िले में पहुंचने वाले रियासती वज़ीरा का किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। ज़िले निजामाबाद के मराकज़ पर रियासती वज़ीरा श्रीनिवास, कोंडा सुरेखा, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी हेलीकॉप्टर के जरिए शहर में पहुंचने के बाद जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा मशहूर मारूफ शख्सियात ने फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल के। इस प्रोग्राम में अहदेदारान के अलावा कांग्रेस कायदीन व दीगर मौजूद थे। लोकल बॉडी इंतखाबात में कांग्रेस को फतेह दिलाने की पार्टी की रियासती इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने की अपील। TPCC चीफ बी महेश कुमार गौड के खैर मकदम जलसियाम से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि महेश कुमार गौड की क़यादत में पार्टी को मज़ीद मुस्तहकीम बनाने का इजहार किया। ज़िले निजामाबाद में कांग्रेस का मौक़िफ़ कमज़ोर होने के ताल्लुक से बताया गया था, लेकिन आज महेश कुमार गौड इस्तकबाल करने के लिए आने वाले अवाम का भारी हुजूम का मुशाहिदा किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत से खौफज़दा होकर इसी तरह की अफवाहें गर्दिश करने का इजहार किया। साबिक़ा CM KCR से फार्म हाउस को ही वक्फ होने का रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने किया इजहार। TPCC सदर बी महेश कुमार गौड के खैर मकदम जलसियाम से रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने खिताब करते हुए BRS कायदीन के तर्ज अमल पर बरहमी जताई और कहा कि साबिक़ा CM KCR अब तक असम्बली में कदम ना रखने का इजहार किया। गुज़िश्ता 10 सालों में कांग्रेस इक़्तिदार में ना होने के बावजूद भी अपोजिशन के ओहदे में भट्टी विक्रमार्का का जद्दोजहद करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। हुकूमत अपोजिशन पार्टियों की जानिब से की जाने वाली साजिश को नाकाम बनाने का रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर ने किया इजहार। ज़िले कामरेड्डी बिकनूर मंडल के मराकज़ पर रियासती वज़ीर पी प्रभाकर ने खिताब करते हुए कहा कि बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की नज़र किसी दूसरी रियासत में ना होने का इजहार किया। इन्होंने किसानों को गुमराह करने वाले अपोजिशन पार्टियों के तर्ज अमल पर बरहमी जताई। तेलंगाना एग्रोस इंडस्ट्रीज चेयरमैन कासला बालराज को साबिक़ा DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की क़यादत में बांसवाड़ा के कांग्रेस कायदीन व अवाम ने निजामाबाद में मुनाक़िदा जलसियाम में कसी तादाद में की शिरकत। आज बांसवाड़ा से कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा काफिला निजामाबाद में मुनाक़िदा जलसे महेश कुमार गौड PCC सदर तेलंगाना रियासत मुंतखब किए जाने के बाद पहली बार आमद पर मुनाक़िद करने पर बांसवाड़ा से तेलंगाना एग्रोस इंडस्ट्रीज चेयरमैन कासला बालराज और साबिक़ा DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी कायदीन का काफिला निजामाबाद के लिए सैकड़ों गाड़ियों के जरिए रवाना हुआ। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर।
टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का मुत्तहदा जिले निजामाबाद में कदम कदम पर किया गया शानदार मेहमान पर इस्तकबाल को आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने का नौमुंतखब टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने किया इजहार। दशहरा तोहफा के तौर पर अहल ज़रूरतमंद अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़दा इजलास में रियासती वज़ीरा श्रीनिवास कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी कोंडा सुरेखा व हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की शिरकत। इस इजलास में साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी के अलावा MLAs भूपति रेड्डी धनपाल भी हमरा मौजूद। जिले निजामाबाद के मराकज़ पर रियासती वज़ीरा श्रीनिवास कोंडा सुरेखा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में राजीव गांधी हनुमंतु मशहूर मारूफ शख्सियात ने किया खैर मक़दम। निजामाबाद RTC बस स्टैंड में 13 इलेक्ट्रिक बसों का रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर ने किया आगाज। इस प्रोग्राम में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, अर्बन MLA धनपाल, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान हमरा मौजूद। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नगरा में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का अर्बन MLA धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने लिया जायजा। लोकल बॉडी इंतखाबात में कांग्रेस को फतेह दिलाने के रियासती इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।